नमस्कार दोस्तों, आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता देशमुख। टीवाई बीकॉम के मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ 3 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ये पूरी एम लॉ की सीरीज़ मैंने अदिति पिंपले मैडम के साथ बनाई है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सटेंड्स टू, so it extends to whole India but it is not applicable to Jammu and Kashmir, so B ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कंज्यूमर मूवमेंट्स थी अलग अलग, उन उससे प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा कुछ प्रोविजंस बना के रखी है, लीगल एक्ट बना के रखा है, सो कंज्यूमर को कोई चीट ना कर सके। तो उससे रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कंज्यूमर मीन्स। सो कंज्यूमर्स मीन्स द इंश्योरेंस, लाइसेंसी, अगर कोई लॉटरी टिकट परचेस करता है तो वो बायर भी। सो ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर्स। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। Question number 3. A complaint is any allegation in writing made by a complainant that is for डैश। सो कंप्लेंट का मीनिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो कंप्लेंट मतलब राइटिंग में अगर कोई लिखता है, लेकिन किसके बारे में? सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके साथ की गई हो, वरना इफ़ ही इज़ हैविंग और हिज गुड्स और सर्विस हैविंग सम डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी, वरना ज़्यादा प्राइस चार्ज की गई है और उसके अगेंस्ट अगर उसने कुछ राइटिंग में लिखा है, सो दैट कुड बी कंसिडर और दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कंप्लेंट बाय लॉ। सो यहाँ पे ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, हु कैन बी द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो 3 प्रकार की काउंसिल्स होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जो कंप्लेंट्स आती है उन्हें रिड्रेसल के लिए। सो नेशनल लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वरना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसका मेंबर गवर्नमेंट ऑफिसर ही बन सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ स्टेट काउंसिल शैल बी अ पर्सन हु इज़ द डैश। तो ऑटोमेटिकली जो भी मिनिस्टर इन चार्ज है कंज्यूमर अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो तो कंज्यूमर अफेयर्स का कोई भी मिनिस्टर है तो वो बाकायदा स्टेट काउंसिल का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द क्लेम फॉर मोर दैन रुपी 1 करोड़ कैन बी फाइल्ड टू। तो यहाँ पे स्लैब्स है हमारा जो कंपनसेशन है, वरना जो हमारे कंप्लेन है अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो कंप्लेन डायरेक्टली नेशनल कमीशन में चली जाती है। जो 20 लाख के अंदर की है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डील की जाती है, और 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो है वो स्टेट कमीशन तक डील की जाती है। तो यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। Next, under consumer disputes redressal agencies, one of the member among every 3 members shall be। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें फोकस की गई है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी में 3 मेंबर रहते हैं और उसमें 1 मेंबर हमेशा वुमेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव अ jurisdiction टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स इन विच द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज अप टू। जैसे कि मैंने अभी कहा 20 लाख का लिमिट है, सो 20 लाख सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी 9वां प्रश्न देख लीजिए। एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम लाइज टू द। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कुछ हमारे अगेंस्ट अगर कुछ रिजल्ट आया है, वरना डिसीजन आया है, तो उसके अगेंस्ट मैं अपील कहाँ पे कर सकती हूँ? तो मैं उसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन में जा सकती हूँ। अगर स्टेट कमीशन में भी मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट वरना डिसीजन नहीं आया तो नेशनल कमीशन, एंड नेशनल कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट को मैं जा सकती हूँ मेरे अपील लेके। नेक्स्ट वन, इन स्टेट कमीशन द प्रेसिडेंट शैल बी डैश। तो स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा हाई कोर्ट का जज रहता है। द स्टेट कमीशन कैन हैंडल द क्लेम ऑफ मोर दैन डैश। सो अभी मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख, स्टेट 20 लाख टू 1 करोड़ एंड नेशनल मोर दैन 1 करोड़। इन नेशनल कमीशन द प्रेसिडेंट शैल बी। तो नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Next question, the National Commission shall entertain a complaint for the value of the goods or services and the compensation for more than 1 crore. So D option correct है।
एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन फाइल एन अपील टू। सो जैसे कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से मैं स्टेट कमीशन में जा सकती हूँ, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में, और फिर भी अगर इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन बाय टेकन बाय द नेशनल कमीशन, देन आई कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, अ कंप्लेनेंट मीन्स, सो कंप्लेनेंट किसे कहा जाता है? तो कंप्लेनेंट कैन बी अ सिंपल कंज्यूमर, कोई भी वॉलेंटरी कंज्यूमर भी रह सकता है, वरना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रह सकते हैं, तो ये सारे भी कंप्लेनेंट बोल के अपना रोल अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। सो कंज्यूमर्स के बहुत सारे राइट हैं। सो राइट ऑफ सेफ्टी, कोई भी गुड से उन्हें हार्मफुल, वरना वो गुड हार्मफुल ना रहे, सर्विस हार्मफुल ना रहे, वो गुड्स वरना सर्विस में क्या इंक्लूड है, क्या है, ये इन्फॉर्मेशन उनको रहती चले, वरना मिलती रहे, वरना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ ना की जाए, वरना स्पीडी रिड्रेसल, जो भी उनकी कंप्लेंट है उनको सेटिस्फेक्शन स्पीडी तरीके से हो, ये सारे उनके राइट है। बट राइट टू इग्नोर इज़ नॉट द राइट ऑफ अ कंज्यूमर, सो यहाँ पे ई ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर अ पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies the allegation contained in the complaint। सो अगर मैंने किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट रजिस्टर की है और वो आदमी उस कंप्लेंट से एग्री नहीं है, तो जो होता है उसे मैं कंज्यूमर डिस्प्यूट कहती हूँ। नेक्स्ट, डैश मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection or shortcomings in the quality, quantity, purity or standard which is required to be maintained by law। सो अगर कोई भी चीज़ में एज पर लॉ और एज पर स्टैंडर्ड अगर वो नहीं है, तो उसे मैं डिफेक्ट कहूँगी लॉ की लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन, डैश मीन्स एन अनफेयर method or unfair trade practice which is done with an intention to promote the sales or use or supply of goods or service। मेरे गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वरना सर्विस यूज़ करें, इसीलिए मैं जो अनफेयर यूज़ ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ करती हूँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत बताना, वरना कंटेंट अलग लिखना और कुछ अलग रखना, सो उसे सारों को मैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहूँगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, डैश मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection or shortcoming in the quality, nature and manners of performance which is required to be maintained by law। सो अगर क्वालिटी में है तो डिफेक्ट होता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो कैटेगरी वरना जो स्टैंडर्ड रखा है उस हिसाब से नहीं है, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो मैं उसे डेफिशिएंसी कहूँगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कैन बी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कैन बी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और कैन बी नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, बट इट कुड नॉट बी और इट शुड नॉट बी द रूरल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो अगेन, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक भी बनती है अगर ये आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।